हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल अचीवर पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद का प्रश्नावली 2.2 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमको क्या करना है कि ये जो हमारा द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसके दो मूल निकालने हैं और इनके दो मूल और गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसकी सत्यता की जाँच करनी है। तो चलिए, सबसे पहला सवाल हमारा क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका हमको मूल निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा मूल निकालने के लिए क्या होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट। ठीक, प्रथम पद को दूसरे से क्या कर दीजिए, लास्ट वाले से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए और उसको इस तरीके से तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला तथा गुना करने पर वो जो फर्स्ट इंटू लास्ट का जो मल्टीपल आया था उसके बराबर है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर को माइनस 8 से गुना करेंगे, तो जब हम एक्स स्क्वायर को माइनस 8 से गुना करते हैं तो क्या आता है, माइनस 8 एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, अब इस माइनस 8 एक्स स्क्वायर को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 2x आ जाए और गुना करने पर माइनस 8 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो सबसे पहले हम 8 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 चौका 8 और 2 दूना 4। ठीक है, अब इसमें से आपको इस तरीके से लिखना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 2x आ जाए। तो देखिए 2 दूना 4 और 2 हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 4x और प्लस 2x। देखिए 4x में से 2x घटाएंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, इस दोनों को मल्टीपल करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हम इस पे यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, अब आप एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा माइनस 4x को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 2 दूना 4 और गुना x 4x। ठीक, और अब 2x को कैसे लिख सकते हैं, 2x को कैसे लिखिएगा, 2 गुना x। अब माइनस 8 को कैसे हम लिख सकते हैं, 2 गुना 2 और गुना 2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग कि कॉमन लेने का। तो इन दो पदों में और इन दो पदों में देखिए कि क्या क्या आपको कॉमन मिल रहा है। कॉमन कहने का मतलब है कि जो दोनों में मिले, कॉमन कहने का क्या मतलब है कि जो दोनों में मिले। तो एक्स इसमें देखिए है, एक एक्स इसमें भी है, लेकिन कहिएगा 2 है तो 2 इसमें है पर इस वाले पद में 2 नहीं है। तो इस दोनों पद में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन सिर्फ एक्स मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे। एक एक्स को हमने कॉमन ले लिया तो एक एक्स बचा ये मेरा, इसमें से हमने x को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2 दूना माइनस 4। ठीक, अब इस दोनों पद में देखिए कि क्या आपको कॉमन दिख रहा है। तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। इसमें x है लेकिन इस वाले में x नहीं है, तो हम x को कॉमन नहीं लेंगे, सिर्फ हम क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। तो चलिए हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x बचा और यहाँ पे क्या बचा, 2 दूना 4 बचा। देखिए 2 को x से गुना करिएगा तो 2x आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस और 2 को 4 से गुना करेंगे 2 चौका 8 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अब यहाँ तक हम कैसे जानेंगे कि हमने जो बनाया है सॉल्यूशन, हमने जो हल किया है ये अपना सही है कि नहीं है। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका है कि दोनों अंदर वाला जो पद होना चाहिए सेम आना चाहिए। देखिए ना, यहाँ x माइनस 4 है, यहाँ भी x माइनस 4 है, दोनों बराबर हैं। तब हम समझ लेंगे कि हमने जो बनाया है ये हमारा अभी तक सही है। तो आप एक बार क्या करेंगे, अंदर वाले को एक बार 0 के बराबर कर लेंगे और एक बार दोनों बाहर वाले को 0 के बराबर कर लेंगे। चलिए x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे, एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे। ठीक है, तो x और जब इस माइनस 4 को बराबर के इस पार लाएंगे, जब इसका पक्षांतर करेंगे हम तो माइनस 4 क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए x बराबर जब ये माइनस 2 को हम इस पार लाएंगे, ठीक है,
जब पक्षांतर करेंगे तो ये +2 क्या हो जाता है, -2 हो जाता है। तो क्या देखा आपने, ये हमारा जो द्विघात बहुपद था इसके कितने मूल आकर निकल कर आए, 2 मूल निकल कर आए। एक x बराबर 4 आया और एक x बराबर -2 आया। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब 2 मूल है द्विघात बहुपद के तो इनका हम नाम रखते, एक का नाम रखते अल्फा, तो अल्फा बराबर हम 4 रख लेते हैं, एक का नाम रखते हैं बीटा और बीटा बराबर -2 रख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहला अगर आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है अपना 4 प्लस बीटा कितना है -2। ठीक है, तो 4 प्लस इंटू माइनस -2, 4 में से 2 गया 2। देखिए अल्फा और बीटा का योगफल जब हमने निकाला तो कितना आया, 2 आया। हमने एक फॉर्मूला आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। b क्या होता है, b x का गुणांक होता है और a क्या होता है, a x² का गुणांक होता है। तो जब ये हमारा बहुपद है, इसमें आप देखिए ये तो फार्मूला का -b हो गया अपना। x का गुणांक क्या है, x का गुणांक जो होता है वो हमारा b होता है, x का गुणांक -2 है तो -2 बटा a क्या है, तो x² का गुणांक कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है तो 1 है, माइनस इंटू माइनस +2 और बटा 1, 2 को जब हम 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2। देखिए ना, डायरेक्ट फार्मूला से भी आपका अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आया और जब हमने ऐसे अल्फा और बीटा का मान जोड़ा तो वहाँ पे भी 2 आया था। इससे हमारा प्रूफ हो जाता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। इस द्विघात बहुपद का हम फिर से उसी तरीके से इसका भी हम मूल निकालेंगे और उनके गुणांक और उनके 2 मूल आएंगे, उनके बीच के संबंध की हम सत्यता की जांच करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। तो 4s² को +1 से गुना करिएगा तो क्या आएगा, 4s² आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और इस 4s² को आप इस तरीके से तोड़िए, इस तरीके से इसका गुणनखंड करिए कि दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर -4s आए और गुना करने पर क्या आ जाए, 4s² आ जाए। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -2s और -2s ना, -2s और -2s को जोड़िएगा तो -4s आ जाएगा और दोनों को जब मल्टीपल करिएगा तो 4s² आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले 4s² क्या लिखेंगे हम, -2s और -2s, ये 5 नहीं है, s है। ठीक, देखिए -2s और -2s -4s और दोनों को जब हम मल्टीपल करेंगे तो 4s² भी आ जाएगा और चलिए यहाँ पे +1। ठीक, 4s² को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। 2s को कैसे लिख सकते हैं, 2 × s लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए आप ऐसे ही डायरेक्ट हम कॉमन लेना सीख लेते हैं। इसमें 4 है, इसमें 2 है, इस 4 में भी तो 2 होगा तो हम इसमें s इसमें भी है और s इसमें भी है, तो हमें क्या करना है, इस दोनों में से 2s कॉमन ले लेना है, 2s कॉमन ले लेना है। जब हम 2s कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 2s, तब ना भाई 2 दूना 4 s × s²। और जब हम इसमें से 2s कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, -1 बचा, तब ना 2s को -1 से गुना करिएगा तो -2s आ जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें से हम देखिए 2 इसमें है पर इसमें 2 है नहीं है, s इसमें है पर s इसमें है नहीं है, लेकिन एक सब में है, एक क्या है, सब में है, तो इसमें से हम क्या कर लेते हैं, -1 कॉमन कर लेते हैं। ठीक, जब हम -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2s बच जाएगा और यहाँ पे -1 बच जाएगा, तब ना -1 को 2s से गुना करिएगा तो -2s और -1 को -1 से गुना करिएगा तो +1। बोलिए सही बात है कि नहीं। अब देखिए चेक करना है तो अंदर 2s -1, इसके भी अंदर 2s -1, तो यहाँ तक मेरा क्या है, सही है। अब क्या करेंगे, एक बार 2s -1 को 0 के बराबर कर लेंगे, एक बार 2s -1 को इसको 0 के बराबर कर लेंगे। तो चलिए 2s -1 = 0, एक बार बाहर वाला 2s -1 = 0,
2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 2s माइनस 1 बराबर 0 है, तो हमको क्या करना है, 2s को इधर ही रहने देना है। -1 प्लस में था, माइनस में था, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। s बराबर क्या हो जाएगा 1, ये 2s के साथ गुना में था, जब इस पर आएगा बराबर के इस पर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए इसका 2s बराबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो s बराबर 1/2 हो जाएगा। इसके दोनों मूल जो निकले हैं 1/2, यानी इसके दोनों मूल बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम हम रख देते हैं अल्फा, अल्फा बराबर 1/2, और इसका नाम हम रख देते हैं बीटा, और बीटा बराबर भी 1/2। अब क्या करेंगे, इन दोनों का योगफल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो जोड़िए 1/2 और प्लस 1/2, अल्फा 1/2 था और बीटा 1/2 है। जब 1/2 और 1/2 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और हमने आपको एक फार्मूला भी बताया था, क्या कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। देखिए माइनस b क्या है, a का जो गुणांक है वो b है, तो b है अपना -4 बटा a क्या है, तो x² या x के जगह यहाँ s है, तो s² का जो गुणांक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, 4 है। माइनस इंटू माइनस प्लस 4 बटा 4, 4 को 4 से भाग देंगे 1, क्या आया 1। देखिए तो जब हम इस दोनों को जोड़े हैं फिर भी 1 आया, और इस फॉर्मूला से डायरेक्ट हमारा क्या आया, 1 आया। तो इससे हमको क्या साबित होता है कि द्विघात बहुपद के दोनों मूल और ये गुणांकों के बीच का रिलेशन हमने स्थापित कर दिया। अब एक अल्फा इंटू बीटा करेंगे जब हम दोनों मूल का गुना करेंगे तब देखिए क्या होगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। चलिए अल्फा इंटू बीटा चेक कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा पर भी चेक कर लेते हैं। 1/2 को जब आप 1/2 से गुना करिएगा, क्योंकि अल्फा अपना 1/2 है और बीटा अपना भी 1/2 ही है। ठीक है, जब इसको हम गुना करेंगे तो 1 और 2 दूना 4, 1/4 आया। अच्छा, फार्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है, c/a होता है। चलिए c क्या होता है, c अचर पद होता है। क्या होता है, अचर पद। और a क्या रहता है अपना, x² का गुणांक। क्या रहता है, x² का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक। तो c क्या है, c देखिए क्या है, c इसमें क्या है, 1 है। चलिए 1 लिख देते हैं बाई बटा a क्या है, a जो x² का गुणांक होगा, यहाँ पे s है तो इसका गुणांक क्या है, 4, तो ये भी अपना 1/4 आया कि नहीं आया। इससे क्या हो गया, स्थापित हो गया कि दोनों मूल का गुणनफल क्या होता है, c/a के बराबर होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। तो देखिए हमने आपको बताया है कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह ax² + bx + c होता है। -bx - c भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, इस जो उलट पुलट कर दिया गया है इसको हमको सही तरीके से सजा लेना है। चलिए हम इसको सजा लेते हैं। तो 6x² -7x -3, क्योंकि अचर पद को हमको लास्ट में रखना होता है। तो ये अपना जो द्विघात बहुपद है, अब इसको हम लोग इसका मूल निकालेंगे। थोड़ा इसे स्पीड में निकालेंगे क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चन को हमने सही तरीके से धीरे धीरे आपको समझा चुका हूँ। तो चलिए सबसे पहले काम करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट। तो 6x² को -3 से गुना करेंगे तो -18x² आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -18x² आ जाएगा। उसको अब किस तरीका से तोड़े कि जोड़ने या घटाने पर -7x आ जाए और गुना करने पर -18x² आ जाए। तो इसको -9x + 2x के रूप में लिख सकते हैं। 9x में से 2x जाएगा तो -7x बच जाएगा, और 9 दूना 18x² भी आ जाएगा कि नहीं। तो हम इसको लिखेंगे 6x² -9x + 2x -3। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलिए इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 6 में भी 3 है और 9 में भी 3 है। इसमें भी एक x है, 2x है, इसमें एक x है, तो दोनों में x है ना। तो हम यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे। जब हम 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। इसमें क्या बचेगा, -3 बचेगा कि नहीं। तब ना 3 3 जा 9, यानी 3 3 -9x आ जाएगा। अब इस दोनों में क्या मिल रहा है,
2 इसमें है पर इसमें नहीं है, x इसमें है पर इसमें नहीं है, तो सब में कुछ नहीं है तो एक तो होगा ना सब में, तो एक कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 आ जाएगा। देखिए 2x को 1 से गुना करिएगा 2x और -3 को 1 से गुना 3 को -1 को -3 से गुना करिएगा -3। दोनों अंदर वाला बराबर है तो एक बार इसको हम 0 के बराबर कर लेंगे, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -3 इधर आएगा तो +3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। कोई दिक्कत? अब एक बार बाहर वाले को हम 0 के बराबर कर लेंगे, तो 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा -1 और x बराबर हो जाएगा -1/। तो यहाँ पे x का हमारा 2 मान निकल गया, एक 3/2 और एक -1/3। अब हम इसके मूल और गुणांकों के बीच का रिलेशन देखने वाले हैं। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को करते हैं, योग करते हैं। तो अल्फा क्या है अपना 3/2 है, 3/2 प्लस बीटा क्या है -1/3, -1/3, तो 3/2 प्लस माइनस 1/3। चलिए इसको करते हैं, 2 और 3 का लसा हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 को 2 से भाग देंगे 2 तिहाई 6 3, और 3 को ऊपर वाले 3 से गुना करेंगे 3 तिहाई 9 माइनस 6 को 3 से गुना भाग करेंगे 2 मरतबे, और 2 को 1 से गुना करेंगे 2, तो 9 में से 2 गया 7/6। अब एक फार्मूला हमने क्या बताया था आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला भी तो बताया था -b/a ये होता है, तो माइनस, अब b क्या है, b x का गुणांक, b क्या है x का गुणांक क्या है -7 है ना, x का गुणांक क्या है -7, तो -7 अब बटा a क्या है, a x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है 6 है, 6। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। माइनस प्लस 7/6, देखिए आया कि नहीं, 7/6 7/6। तो हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया। अब कहिएगा कि सर अल्फा इंटू बीटा का मान करके दिखाइए, तो आता है कि नहीं आता है? तो चलिए अल्फा और बीटा का भी मान हम करके क्या कर देते हैं, आपको बता देते हैं। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है 3/2, ठीक है, इंटू बीटा का मान है -1/3, ठीक है। कटने वाला है, हाँ कटने वाला है, 3 से 3 कट जाएगा एक टाइम, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब गुना कर दीजिए, 1 को -1 से गुना करिएगा -1 और 2 एकम 2, -1/2 आया। और हमने आपको सूत्र भी क्या बताया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c क्या है, c देखिए यहाँ पे क्या है -3 है, चलिए -3। a क्या है 6 है, 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, -1/2 आया कि नहीं आया? तो ये हमारा प्रूफ हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।